हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोस्ट्रक्चरल पेयर. और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए HgCl2, SnCl4, ऑप्शन बी C2H2, NO2, ऑप्शन सी N2O एंड NO2 और ऑप्शन डी HgCl2, C2H2. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो अगर हम देखें तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा आइसोस्ट्रक्चरल पेयर है. तो आइसो स्ट्रक्चरल पेयर का मतलब होता है ऐसे पेयर जिनका जो स्ट्रक्चर है वो है सेम. अब अगर हम हमारे ऑप्शन चेक करें तो हमारा ऑप्शन ए कहता है HgCl2, SnCl4. सो जो HgCl2 है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है HgCl, क्योंकि हम जानते हैं Hg यानी मरकरी में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. सो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है लीनियर और बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री. अब अगर हम SnCl4 को देखें सो SnCl4 का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, यानी कि SnCl4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल. अब हम जानते हैं Sn यानी टिन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो 4 बॉन्ड फॉर्म करता है. ऐसा इसलिए क्योंकि जो Sn है वो कार्बन वाले ग्रुप में आता है CSi-Ge-SnPb, यानी कि Sn में भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. सो जो बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पे वो हम जानते हैं होगा 109.5 डिग्री. अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दोनों का शेप है वो डिफरेंट है. सो हमारा जो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें सेम स्ट्रक्चर वाले पेयर ढूंढने हैं. अब अगर हम हमारा ऑप्शन बी चेक करें तो वो है C2H2 एंड NO2. सो C2H2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है C≡C और इस तरफ H. सो यहाँ पे जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp. ऐसा इसलिए क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर और इस तरफ दूसरा बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, यानी कि टोटल जो बॉन्ड पेयर हैं वो हैं 2. सो जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp और शेप आएगा लीनियर. अब अगर हम NO2 को देखें तो NO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. इसे हम ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी बोलते हैं. अब इस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया. सो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है बेंट, जैसा कि हम देख भी सकते हैं, और बॉन्ड एंगल आएगा 134 डिग्री. सो हमने देखा कि यहाँ पे C2H2 जो है उसका जो शेप था वो था लीनियर और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, लेकिन NO2 का शेप आया बेंट. सो दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इनकरेक्ट है. अब अगर हम हमारा ऑप्शन सी चेक करें तो वो कहता है N2O एंड NO2. सो अगर हम N2O का स्ट्रक्चर देखें तो वो होता है कुछ इस तरीके का N ट्रिपल बॉन्ड N और इस तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच्ड ऑक्सीजन, जिसको हम कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस यहाँ O पे माइनस. सो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा वो आ जाएगा sp, और जो शेप है यहाँ पे वो हम देख सकते हैं लीनियर और बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री. लेकिन NO2 का स्ट्रक्चर अभी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि वो शेप है बेंट और बॉन्ड एंगल है 134 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी भी हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे भी जो दोनों मॉलिक्यूल गिवन है उनका स्ट्रक्चर सेम नहीं है.
अब अगर हम हमारा लास्ट ऑप्शन डी चेक करें तो वो है HgCl2, C2H2। सो इन दोनों का स्ट्रक्चर अभी हमने ड्रॉ किया, वो था कुछ इस तरीके से। HgCl2 का 180 डिग्री बॉन्ड एंगल और जो शेप आया था वो था लीनियर। सिमिलरली C2H2 का, जिसको हम इथाइन भी बोलते हैं, उसका भी शेप अभी हमने देखा कि था लीनियर, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आएगा वो आएगा इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि हम देख सकते हैं कि HgCl2 और C2H2 के लिए स्ट्रक्चर सेम है, यानी कि जो ये दोनों हैं वो एक आइसोस्ट्रक्चरल पेयर फॉर्म करते हैं। सो हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जिसमें हमसे आइसोस्ट्रक्चरल पेयर का एग्जाम्पल पूछा गया है उसका करेक्ट आंसर है ये वाला ऑप्शन। और फाइनली हम लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।